हर एक के जहन में यही सवाल के करोड़पति बनूं, कैसे अखबार में फोटो आ जाए, कैसे हिसाब सोशल मीडिया पे फोटो जाहिर हो जाए कि फुला साहब के शहजादे करोड़पति बन गए। मगर मुझे बताइए, अगर आप करोड़पति बन भी गए आईपीएल में जुआ खेल के, ये मुसल्लम है, ये हकीकत है कि मरना है, इसमें किसी को छुटकारा है? आला हजरत ने मौत की मंजर कशी यूं की है, राह पुरखार है क्या होना है, पाँव अफगार है क्या होना है, लोगों से छुपके किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है। इंसान अगर खाना खाता हो बदतमीजी के साथ और सीसी और वीडियोग्राफी होती हो, कैमरा आगे आ जाए तो छोटे छोटे लुक़्मे लेता है, कहीं मेरी बदतमीजी कैमरे में कैच ना हो जाए। मगर याद रखो, आप कैमरे से बच सकते हैं, हो सकता है टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाए, मगर कांधे पे दो फरिश्ते जो बैठे हैं, इनसे बच सकते हैं? नहीं। आप दिन के उजाले में क्या करते हो, रात के अंधेरे में क्या करते हो, आपने कब क्या किया, कैसे किया, क्यों किया, ये सब जानते हैं। और इनके हाथों में आपकी फहरिस्त है, नामाए अमाल है, ये लिख रहे हैं आप जो कर रहे हो। फर्क ये है, अगर कोई नेकी करने का इरादा करते हो तो ये फौरन लिख लेते हैं, और गुनाह करने का इरादा करते हो तो जब तक गुनाह नहीं करो ये नहीं लिखते हैं। नेकी वाला फरिश्ता मना करता है बार बार, अभी मत लिख, अभी मत लिख, किया थोड़ी है, हो सकता है तौबा कर ले। बोल दो जरा, बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ईगो और कम कीजिए, इसकी ईगो और कम करिए, बोले जरा सुभान अल्लाह। रंग चढ़ा लीजिए, और चढ़ गया तो इंशाल्लाह 1 साल तक नहीं उतरेगा। जी जी जी, रंग चढ़े आप पे भी और मुझ पे भी, फिर इंशाल्लाह बहुत जल्द तकरीर खत्म होगी, और इंशाल्लाह उल अजीज मैं माहौल ऐसा बनाने की कोशिश करूंगा कि जलसा शुरू हो रहा है। क्या बात है। आला हजरत कहते हैं लोगों से छुपके किए जिसके गुनाह। अभी मौलाना सादिकुल कादरी साहब क़िबला आपकी मस्जिद के खतीब इमाम फरमा रहे थे कि पहले लोग सट्टा जुआ खेलते थे ताश में, लूडो में, या कब्रिस्तान में जाके, या किसी नहर और दरिया के करीब जाके लोग समझ जाते थे यहाँ पर जुआ हो रहा है, या लोग समझा उमझा के छुप छुपा के। लेकिन आज के दौर में कब्रिस्तान जाने की जरूरत नहीं है, दरिया के करीब जाने की जरूरत नहीं है, हर बिस्तर में जुआ है। और जब से आईपीएल की आग लगी है, ड्रीम 11 आया है, लूडो आया है, तब से तो आग ही लग गई। हर नौजवान के जहन में एक भूत सवार है, किसी ना किसी तरह से करोड़पति बन जाऊं। जब सुबह को आंख खिले तो अखबार में मेरा फोटो छपा हो कि साहब फुला साहब के शहजादे करोड़पति बन गए। हर एक के जहन में यही सवार है भूत, करोड़पति करोड़पति करोड़पति। और वो लोग जो अपने आप को सेलिब्रिटी कहते हैं, हीरो कहते हैं, क्रिकेटर कहलाते हैं, जिसे आप अपना आइडियल मानते हो, वो टीवी के पर्दों पे आके जुए का, सट्टे का प्रचार कर रहे हैं। एक तरफ पुलिस ये अभियान चला रही है कि जुआ खेलते हुआ कोई मिले तो पकड़ा जाएगा, दूसरी तरफ बड़े बड़े पर्दों पे, हर मोबाइल पे, स्क्रीन पे हीरो, एक्टर, क्रिकेटर आते हैं, साहब ड्रीम 11 पे टीम बनाइए, करोड़पति बनिए। पिछली बार में तो 10 बने थे, इस बार पूरे के पूरे 20 बनेंगे। फुला कार मिलेगी, फुला कार मिलेगी, फुला कार मिलेगी। अब आप कहोगे हजरत आपको कैसे मालूम, हम भी तो मोबाइल चलाते हैं, एड आता है वो स्किप भी नहीं हो सकता, पूरा देखना पड़ेगा, उसको देखना है। मुझे बताइए, दुनिया के चुनिंदा लोग 11 खिलाड़ी, वो क्रिकेटर जो हिंदुस्तान की टीम में खेलते हैं और आने के बाद में प्रचार कर रहे हैं किस चीज का, जुए का, शराब का, नशे का। एक तरफ अभियान चलाया जाता है कि कौम को, नौजवानों को बचाया जाए जुआ से, एक तरफ अभियान चलाया जाता है नौजवानों को, कौम को बचाया जाए नशे से। मगर दूसरी तरफ अमीर, मालदार, सेलिब्रिटी, मशहूर व मारूफ, अपने आप को सेलिब्रेट, आइडियल कहनाने वाले वो लोग जुए का प्रचार कर रहे हैं, नशे का प्रचार कर रहे हैं। और मेरे नौजवान भाई, अल्लाह अकबर कबीरा, हर बिस्तर में जुआ, हर घर में जुआ, हर खानदान में जुआ। अब पकड़ना मुश्किल है। मुझे ये बताओ, 1 करोड़पति बनाते हैं, न जाने कितने करोड़ों को बर्बाद करते हैं या नहीं करते हैं। आपके जहन में यही है कि कैसी करोड़पति बनूं, करोड़पति बनूं, करोड़पति बनो। मगर मुझे बताइए, देने वाला कौन है? बोल दो, बोल दो, बोल दो जरा सुभान। कौन है देने वाला? अल्लाह। खालिक कौन है? मालिक कौन है? रिस्क कौन देता है? जब तुमने कलमा पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जब तुमने अल्लाह को एक माना है, रसूल को नबी मानना है, तो फिर ये भी मानना पड़ेगा रिस्क अल्लाह देता है।
मानोगे या नहीं? मानना पड़ेगा। जब तुमने कलमा पढ़ा है तो कलमा पढ़ना सिर्फ गोश्त खाने का नाम नहीं, बिरयानी खाने का नाम नहीं, कोरमा खाने का नाम नहीं, चिकन चंगेजी अफगानी मटन फुला फुला उड़ाने का नाम नहीं। जब आपने कलमा पढ़ा है तो मानना पड़ेगा अल्लाह को भी, रसूलुल्लाह को भी, और अल्लाह की भी माननी पड़ेगी, रसूलुल्लाह की भी। बेशक, क्या बात है। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अच्छा, मिजाज के खिलाफ हो रही है क्या? हैं? मिजाज के खिलाफ तो नहीं हो रही है? अच्छा ये बताओ, अगर हम नहीं समझाएंगे तो तुम्हें समझाएगा कौन? ये बताएं, कौन समझाएगा? तुम हमारे, हम तुम्हारे। हमें कह लो कुछ कहोगे तो क्या कहोगे? मगर जब भी तन्हाई में जाओगे, अल्लाह करे किसी पे करम हो जाए, किसी ने तौबा कर ली, आपको अच्छा लगे ना लगे, मदीने वाले मुस्तफा की बारगाह में कबूल हो जाए, बेशक, सुभान अल्लाह। जलसा कबूल हो जाएगा। अगर किसी ने भी तौबा कर ली जुए से, शराब से, जिसके इसाले सवाब के लिए जलसा किया जा रहा है, अल्लाह की रहमत को जोश आएगा। फिरिश्तों गवाह हो जाओ, मदारपुरा की सरजमी पे मेरा जिक्र, मेरे रसूल का जिक्र, नेक बंदों का जिक्र हो रहा है। मैंने इस जलसे के सदके, जिसके लिए, जिसके इसाले सवाब के लिए जलसा किया जा रहा है, उसकी भी बख्शिश कर दी है। जो पढ़ने वाले हैं, जो सुनने वाले हैं, उन सब की मगफिरत कर दी गई है। खुदा की रहमत बहाना ढूंढती है। सुभान अल्लाह। आपने करोड़ रुपए कमा लिए सट्टा खेल के, मगर जब तुमने कलमा पढ़ा है, अगर सच्चे पक्के मुसलमान हो, मुझे बताओ क्या तुम्हारा दिल कबूल करेगा? अरे नाजायज 1 करोड़ की बात नहीं, अगर पूरी दुनिया की दौलत, बाबा बाबा, मदारपुरे का एक गरीब मुसलमान हो जो रिक्शा चलाता हो, फैक्ट्री में काम करता हो, 24 घंटा मेहनत और मजदूरी करता हो, मगर उसके दिल में इश्क रसूल हो, अमेरिका बुलाए उसको और कहे तुझे सिर्फ एक काम करना है, क्या? तुझे अमेरिका का राष्ट्रपति बना दिया जाएगा, जो सुपर पावर कहलाता है। तुझे सिर्फ एक काम करना है। वो कहेगा क्या? तुझे सिर्फ ये करना है, जो ये माबूद, ये बातिल माबूद हैं, बातिल खुदा हैं, झूठे खुदा हैं, इनके आगे तुझे अपने सर को झुकाना है। मुझे बताओ, अगर अल्लाह अल्लाह चाहे रिक्शा चलाता हो, चाहे मेहनत और मजदूरी करता हो, चाहे कितना भी गरीब हो, मगर अगर दिल में इसके रसूल है, नबी का वफादार है, अल्लाह का डर उसके दिल में है, तो वो कहेगा एक अमेरिका नहीं, अगर सारी दुनिया की दौलत को मेरे पैरों में लाकर डाल दिया जाए, अपनी पैर की नोक से उड़ाकर फेंक सकता हूँ। इसलिए मैं किसी आम के हाथों नहीं बिका हूँ, मदीने के ताजदार ने खरीदा है। जब तक बिके ना थे, कोई पूछता ना था, तुमने खरीद के आका अनमोल कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जोर से बोलिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे होशियत, हज़रत अल्लामा सैयद अफराज मियां साई किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। इनको कम करें और करें, कम करें, बस एक एक जुमला अल्लाह करे इनकी समझ में आ जाए। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा है आपका, माशा अल्लाह पाक बरकतें अता फरमाए। आमीन। वरना साहब मैं 2 लोगों से कभी पंगा नहीं लेता। एक रिक्शा चलाने वालों से वो हमेशा गुस्से में रहते हैं, वो जो भी कहते हैं कि हाँ ठीक है, और एक माइक वालों से, आज इनका माइक अच्छा है, ये तो हमारे पुराने हैं, ये अच्छा साउंड बुलाते हैं, अगर खराब भी होता है तो मैं तब भी पंगा नहीं लेता हूँ। ये अपनी पे आ जाए तो गुर्दे फेल कर देते हैं, ये 1 महीने के लिए बीमार कर देते हैं अगर ये अपनी पे आ जाए। इसलिए साहब दूरी बेहतर। आज का तो माशाल्लाह बहुत अच्छा है। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। इतने बटन है और साहब ये कोई जरूरी नहीं है कि हर जगह सही बोले या हर जगह सेटिंग ठीक बैठ जाए। जगह की बात होती है, बहुत सारी बात होती है, मगर आज का साउंड अच्छा है। और मेरा मिजाज ये है, मैं बगैर इको के ही तकरीर करना पसंद करता हूँ। मेरा मकसद है आपको समझाना, आपकी समझ में आ जाए, बस अल्लाह करे आपकी समझ में आ जाए। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो करोड़पति कौन बनाएगा? कौन बनाता है? अल्लाह। ये मत समझो कि मुंबई में पलने वाले क्रिकेटर वो तुम्हें करोड़पति बनाएंगे, नहीं, ये तुम्हारी भूल है। करोड़पति बनाने वाला कौन है बताइए? कमाना बुरा नहीं है, कमाना बुरा नहीं है, कमाओ, कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई बंदिश नहीं, कोई पाबंदी नहीं। मैं तो कहता हूं करोड़पति नहीं, अल्लाह करे तुम्हें अरबपति बनाए। गूंज कम कीजिए, इसकी गूंज कम करें, इसकी इको कम करें। आप बोले जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोलिए। आपकी कोई बात नहीं, मैं खुद कम करवा रहा हूं, आप यहाँ की आवाज बढ़ा दीजिए, इको बस मामूली सी। बोले जरा सुभान अल्लाह।
बस समझ में आना चाहिए आपके, बस ठीक है, बोलिए जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आगे कोई मेहमान आए तो आप बढ़ा सकते हैं, मगर मेरा मकसद है आपको पढ़ाना, और पढ़ाने का मकसद तभी हासिल होगा जब आपके समझ में आ जाए, और समझ में तभी आएगा जब आपके आवाज समझ में आए। मैं मेहनत ज्यादा कर लूंगा कोई बात नहीं है, बताइए करोड़पति कौन बनाता है? तो कमाने पे कोई फाउंडेशन नहीं है, अमीर होने पे कोई फाउंडेशन नहीं, लेकिन हाँ पैसा बहुत कुछ है। इन्हें जानते हो आप? जानते हो कौन है? गांधी जी। जानते हो इन्हें? ये बहुत कुछ है मगर सब कुछ नहीं। बोल दो यार, बोल दो। ये जिंदगी के लिए है। क्या? जिंदगी के लिए। इसलिए कि ये होगा तो खाना खाएंगे, ये होगा तो पानी पिएंगे। पानी कौन सा? बिस्लेरी का पानी भी बड़ा बड़ा महंगा है। इसलिए ये होगा तो मस्जिद बनाएंगे, मदरसा बनाएंगे, गरीब बच्चों की शादी करेंगे, ये होगा तो हज करेंगे, ये होगा तो माल की ज़कात देंगे, ये होगा तो गरीबों की खिदमत करेंगे, ये होगा तो बेवाओं का सहारा बनेंगे, ये होगा तो जलसा करेंगे, ये होगा तो उलमा की खिदमत करेंगे, ये होगा तो गुरबा और मसाकीन की खिदमत करेंगे। तो ये जिंदगी के लिए है। सुभान अल्लाह। ये जिंदगी की जरूरत है, मगर अगला जुमला सुने, जिंदगी इसके लिए नहीं। अल्लाह करे समझ में आ जाए, अल्लाह करे समझ में आ जाए। अच्छा, अगर आप मुस्कुरा सकते हो तो मुस्कुरा के बोल दो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वरना बात तो घूर घूर के ऐसे देख रहे हैं जैसे मैंने इतना टाइम किया हो। अरे मैं तो बहुत देर से बैठा हूं, मैं तो अभी कुर्सी पे आया हूं, तो घूर घूर के क्यों देख रहे हो? अरे रुलाने वाले तो पूरी दुनिया पड़ी है, मुस्कुराया करो। मुस्कुराने से बीमारियां दूर होती हैं, मुस्कुराने से मोहब्बत बढ़ती है, मुस्कुराने से चेहरे की मसल्स खुलती हैं, मुस्कुराने से जिस्म हेल्थी होता है, मुस्कुराने से हसद खत्म होता है। वरना साहब अगर किसी का कपड़ा देखो तो इतना अच्छा पहन कैसे लिया, लीलन कहां से लाया है, कलफ कहां से लगा है, इसकी 5 मंजिला बन गई तो बन कैसे गई? अल्लाह ऐसा कोई जलजला आ जाए, इसकी 5 मंजिला गिर जाए, मेरी बन जाए। अल्लाह ये क्रेटा निकाल कहां से लाया, ये XUV 300 निकाल कहां से लाया, ये फुला गाड़ी निकाल कहां से लाया? मेरे तो 4 कमाना है, इसके तो 2 ही कमाना है, फिर भी कहां से आ गया, कहां से आ गया? अल्लाह करे फाइनेंस वाले इसकी खींच के ले जाए, मेरी आ जाए। इंसान यही सोच रहा है, पड़ोसी को देख के, खानदान को देख के, भाई को देख के एक दूसरे से चिढ़, हसद, तासुब। मगर याद रखो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं,